अगर कोई इंसान जहर लेने जाए तब भी उसके हाथ नकली जहर लगता है। ऐसे में खाने पीने की चीजों के अंदर मिलावट होना कोई बड़ी बात नहीं है। आए दिन हम लालच में डूबे लोगों के काले कारनामे देखते रहते हैं, और जब बात हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना की हो तब तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा देश ही नकली और मिलावटी चीजों से भरा पड़ा है। यहाँ की शराब से लेकर चिकन तक आपको हर जगह मिलावट देखने को मिल जाएगी। और अगर आपने हमारी ये वीडियो देख ली तब तो आपको चाइना शब्द से ही नफरत हो जाएगी। यकीन नहीं आता तो वीडियो में इसी तरह बने रहें। रैट इंस्टेड ऑफ चिकन। दोस्तों, चूहे जैसे गंदे जानवर को देखकर अच्छे भाग खड़े होते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह चूहों के अंदर पाई जाने वाली बीमारियां हैं। यकीन नहीं आता तो गूगल पर सर्च कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप चूहों से होने वाली बीमारियों का नाम पूछेंगे, एक नहीं बल्कि सैकड़ों बीमारियां आपके सामने आके खड़ी हो जाएंगे, जिनमें से कुछ तो इतनी खतरनाक हैं कि इंसान की जान तक ले सकती हैं। और इनसे फैलने वाले वायरस के खतरे के बारे में तो पूछिए मत। लेकिन इन सब के बावजूद चाइना के लोग चूहे का मांस खाने में रत्ती भर भी शर्म नहीं करते। यहाँ पर लोग दारू के साथ चखने में चूहे का मांस खाते हैं, और जो लोग नहीं खाते उन्हें जबरदस्ती खिला दिया जाता है, क्योंकि चाइना में चूहा मिलना काफी आसान है। इसलिए लोकल दुकानदार चिकन के मीट में चूहा मिलाकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। तभी तो चाइना की सरकार ने अब तक 2000 से भी ज्यादा ऐसे लोगों को पकड़ा है जो इलीगल तरीके से चूहे का मांस बेचते हैं। लेकिन इसके बावजूद चाइना की धांधलेबाजी खत्म नहीं हुई। इसीलिए जब आप चाइना जाएं तो चिकन खाने से पहले सोच लीजिएगा कि कहीं उसके अंदर चूहे का मांस तो नहीं मिला हुआ है। और हद तो तब हो जाती है जब लोग चूहे का मांस न बेच पाने के कारण मीट का वजन बढ़ाने के लिए उसमें केमिकल के इंजेक्शन लगाते हैं, जिसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं कि कैसे मांस के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं वो फूलता चला जा रहा है। और अब ये लोग ऐसे केमिकल वाले मांस को बेचकर फ्री फंड का मुनाफा कमाएंगे। फेक अल्कोहल। दोस्तों, दारू एक ऐसी चीज है जो नशा करने वालों के लिए अमृत के समान होते हैं, और अगर अमृत के साथ कोई छेड़छाड़ करे तो उन्हें पसंद नहीं आता। लेकिन चाइना वाले अपनी हरकतों से कहां बाज आने वाले हैं, तभी तो ये लोग नकली शराब को भी असली बनाकर बेचते हैं। वैसे तो दुनिया भर में आपको नकली शराब का धंधा मिल जाएगा, लेकिन चाइना में इसका कारोबार बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है। अब आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि चाइना में हर घंटे 4000 नकली शराब की बोतलें बनाई जाती हैं। एक तो शराब ऑलरेडी सेहत के लिए नुकसानदेह होती है, ऊपर से चाइना में बनने वाली ये नकली शराब इतने खराब मटेरियल से बनती है कि इसे पीने वाले को नशा हो या ना हो, लेकिन वो अस्पताल जरूर पहुंच जाएगा। अब देख सकते हैं कि कैसे नकली शराब को बनाने का काम किया जा रहा है। लेबल लगाने से लेकर बॉटल सील करने तक हर एक काम मैनुअली होता है, वो भी इतने शानदार तरीके से कि कोई पकड़ ही नहीं सकता कि ये शराब नकली है। और जरा यहाँ देखिए, शराब के डिब्बों को ऐसे भरा जा रहा है जैसे भंडारे में शरबत बांटा जा रहा हो। खैर, भंडारे में तो फिर भी साफ सफाई से काम होता है, लेकिन यहाँ पर महंगी महंगी शराब को गटर के पानी की तरह भर के बेचा जा रहा है। अडल्ट्रेशन ऑफ फिश। जो लोग मांसाहारी खाते हैं उनके लिए मछली सच में जन्नत जैसे है, क्योंकि अधिकतर नॉन वेजिटेरियन लोग फिश खाना काफी पसंद करते हैं। और भारत के बंगाल और महाराष्ट्र साइड के लोगों के लिए तो मछली बिना जिंदगी सूनी है। लेकिन चाइना के धोखेबाज लोग इसमें भी मिलावट करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, वो भी इतने घिनौने तरीके से कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। असल में यहाँ के लोग मछलियों के अंदर अडल्ट्रेशन के इंजेक्शन लगाते हैं ताकि मछलियां समय से पहले विकसित हो जाएं और उन्हें ज्यादा से ज्यादा कीमत में बेचा जा सके। अब दुकानदार तो इस तरह की घिनौनी हरकत कर देते हैं, लेकिन मछली खाने वाले लोगों के साथ क्या होता है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि जब जबरदस्ती पकाई हुई सब्जियां हमें इतना नुकसान करती हैं, तो ये तो फिर भी एक मरा हुआ जीव है। इसलिए अपने आप को खुशकिस्मत समझिए कि आप भारत में रहते हैं। कम से कम आपको शुद्ध मछली तो खाने को मिलती है, वरना चाइना में होते तो केमिकल वाली मछली खानी पड़ती। और कुछ व्यापारी तो इतने आलसी हैं कि अगर उन्हें केमिकल न मिले तो पानी का इंजेक्शन लगाकर मछली के मांस को बड़ा कर देते हैं। गटर ऑयल। अब हम आपको जो बताने वाले हैं उसे सुनकर शायद आपको अपने कानों पर विश्वास ही ना हो, इसलिए हम आपके सामने कुछ इस तरह का फुटेज दिखाना चाहते हैं जिसमें गटर से निकलने वाली चीज और कुछ नहीं बल्कि गटर ऑयल है। इसका इस्तेमाल चाइना में खाना बनाने के लिए किया जाता है। अब वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे आदमी गटर से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल को निकाल रहा है, और जो गंदा पानी इन्होंने गटर से निकाला है उसी गंदे पानी का इस्तेमाल करके ये लोग तेल बनाते हैं, और फिर इस तेल को स्ट्रीट फूड बनाने वालों को बेच दिया जाता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें इस तेल के बारे में कुछ भी नहीं पता, बल्कि वो खुद गटर ऑयल की डिमांड करते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल तेल के मुकाबले कई गुना सस्ता होता है। और इसी चीज का फायदा उठाकर चाइना की सड़कों पे खाना बेचने वाले दुकानदार लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। अब दुकानदार तो इस घटिया तेल से मुनाफा कमा लेते हैं, लेकिन इसे खाने वाले लोगों के पेट में जो भयानक दर्द होता है उसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। और लंबे समय तक इस तरह का खाना खाया जाए तो इंसान को कैंसर होना तो पक्का है। यही वजह है कि चाइना में रहने वाले लगभग आधे लोग किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं। वॉलनट ऑफ सीमेंट। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि अखरोट खाने से दिमाग बढ़ता है, लेकिन ये बात चाइना में किसी मजाक से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको अखरोट के नाम पर सीमेंट बेचा जाता है। जैसा कि इस अखरोट को देखिए,
जिसे देखकर कोई ये कह ही नहीं सकता कि ये नकली है, क्योंकि अखरोट के अंदर पहले कागज लपेटा जाता है, फिर उसके अंदर सीमेंट डाली जाती है ताकि किसी को पता न चले, और फिर अखरोट को बहुत ही सफाई के साथ बंद कर दिया जाता है। और इसका वजन भी नॉर्मल अखरोट जैसा ही होता है, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि ये असली अखरोट है और वो बड़े मजे से इसे खरीद लेते हैं। लेकिन जब घर जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि उन्हें अखरोट के नाम पर सीमेंट थमा दी गई है। पर दोस्तों, कुछ भी कहिए, नकली अखरोट बनाने के लिए ये छोटी आंखों वाले चाइनीज लोग जिस लेवल का दिमाग लगाते हैं वो वाकई काबिल तारीफ है। फेक कोल्ड ड्रिंक। दोस्तों, अब तक आप लोगों ने दर्जनों तरह की कोल्ड ड्रिंक्स पी होंगे, लेकिन चाइना में बनने वाली कोल्ड ड्रिंक्स को पीना तो दूर की बात है, इसका एक घूंट लेना भी जान से खिलवाड़ करने के बराबर है। क्योंकि यहाँ पर लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स भी नकली दी जाती है, जिसका सबसे बड़ा नमूना आप वीडियो के रूप में देख सकते हैं, जहाँ पर ये शख्स सबसे पहले नकली कोल्ड ड्रिंक ग्लास में डालता है और उसकी जांच करने के लिए उसमें टिश्यू पेपर डालता है, और फिर टिश्यू पेपर को इतना घुमाया जाता है कि कोल्ड ड्रिंक का जो नकली कलर होता है वो पेपर अपने अंदर सोख लेता है, जिसके बाद इस ग्लास में सिर्फ और सिर्फ केमिकल वाला पानी बचता है, जिसे मजबूत से मजबूत जानवर भी पी ले तो वो भी बीमार पड़ जाएगा। वहीं हम और आप तो नाजुक से इंसान हैं, सोचिए हमारा क्या होगा। फेक क्रैब। अब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि चाइना इतना गिर जाएगा कि केकड़े तक नकली बेचने लग जाएगा। बता दें कि यहाँ पर योको नाम की एक झील बहुत फेमस है और उससे निकलने वाले केकड़े बहुत महंगे मिलते हैं। इसी चीज का फायदा उठाकर यहाँ के चालबाज लोग नॉर्मल झील से केकड़ों को पकड़कर उसकी ऐसी पैकिंग करते हैं मानो वाकई में ये योको झील से निकाले गए केकड़े हों। और अब ये काम इतने बड़े पैमाने पे होता है कि असली नकली का फर्क करने के लिए योको झील के केकड़ों के ऊपर नंबर लगाया जाता है, लेकिन मिलावटखोरों ने उसकी भी कॉपी कर ली और अब वो नकली केकड़ों के ऊपर भी नंबर लगाकर बेचते हैं। मतलब सच में चाइना में मिलावटखोरों ने सारी हदें पार कर दी हैं। फेक एग। दोस्तों, अंडा सेहत के लिए सबसे फायदेमंद चीजों में से एक है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई बंदा रोज अंडा खाता है तो बीमारियां उसके आसपास भी नहीं फटकती। लेकिन ये बात चाइना में मिलने वाले अंडों पे लागू नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर अंडे खाने का मतलब है खुद बीमारियों को न्योता देना। चाइना में अंडों को आर्सेनिक एसिड, पोटेशियम, फिटकरी, जिलेटिन, कैल्शियम क्लोराइड और पानी के साथ साथ अलग अलग रंगों से तैयार किया जाता है, जहाँ अंडे के छिलकों को कैल्शियम कार्बोनेट से बनाते हैं। अब केमिकल वाले ये अंडे न केवल इंसान की सेहत खराब करते हैं, बल्कि इसे खाने से व्यक्ति को पागलपन के दौरे भी पड़ सकते हैं। वो तो अच्छा है कि हमारे देश में कम से कम अंडे तो असली मिलते हैं, वरना आप अंदाजा लगा लीजिए कि जम जाने वाले आधे से ज्यादा लोग इस वक्त अस्पताल में भर्ती होते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे भी नजर डालिए, जहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि चाइना में बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कस्टमर्स के साथ किस तरह से धोखा कर रही हैं, जहाँ पर शहद के नाम पर उन्हें रंगी हुई चीनी का घोल पिलाया जा रहा है। और ये चीज चाइना में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई है, जहाँ पर शहद की जगह चीनी के घोल में रंग मिलाकर बेचा जाता है। आपका खरीदा हुआ शहद असली है या नकली, इसे जानने के लिए शहद की एक बूंद को अपने अंगूठे के ऊपर रखें और उससे तार बनाने की कोशिश करें। अगर तार मोटा बन रहा है और अंगूठे पे ही जमा है तो शहद शुद्ध है। वहीं अगर तार पतला है और आपके अंगूठे से छलक के गिर रहा है तो आप समझ जाइएगा कि आपका शहद नकली है। तो दोस्तों, ये था चाइना और वहां पर मिलावटखोरी से बनने वाला खाना, जिसके बारे में आपका क्या विचार है कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें।